भारत ने बांग्लादेश में राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है कि 2% के लोग इधर और 1% के लोग इधर, दोनों ही थे थाली की चट्टे पट्टे हैं। इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसने बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। आपको चावल भेज देने चाहिए। हम दूर बात पढ़ते हैं, नाम भेज देते हैं, ऐसी क्या बात है? दो कंगले देश मिलकर अपने अवाम को खुशहाल कैसे बना सकते हैं? कंगाली में आटा गीला, लेकिन कंगाल यदि कंगाल के साथ साथ मजहबी भी हो, जिहादी भी हो, तब तो भाई आटा गीला ही नहीं होता, आटे में पूरा का पूरा पानी भरा होता है, यानी पानी ज्यादा आटा कम। सर ये हाल है हमारे कंगले बांग्लादेश का। देखिए, आप इस तरह नहीं कर सकते। बांग्लादेश को अब आप जो कंगलादेश कहते हैं, क्यों कहते हैं आप लोग? अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, यानी अभी तो सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रही है, और क्योंकि इंडिया ने उनके सर से अपना हाथ उठा दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने उनके सर पर अपना हाथ रख दिया। आज आपका मोहम्मद यूनुस जो है वो भीख मांग रहा है। एक तरफ तो बोलता है कि हम इंडिया के ऊपर फतेह करेंगे, और दूसरी तरफ कहता है यार थोड़ी चावल ही भेज दो। इस वक्त बांग्लादेश में चावलों का फुकदान चल रहा है। बांग्लादेश में अगर लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं तो हमसे ना मांगो और भारत से अपेक्षाएं ना रखो, भारत के प्रधानमंत्री को ना गरियाओ। बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा इनको मिक्स ना किया जाए। तो ये तो हालत है भिखारियों की। चावल भेज देने चाहिए सर आपको। हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से। सर आपको चावल भेज देने चाहिए, इसलिए कि जो आम सिटीजन है बांग्लादेश के, उनसे तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना। हमने तो जो गलत किया था, हमने सब किया था, उसको हमने भुगता, जाहिर बांग्लादेश बन गया। तो पहले तो देखिए बांग्लादेश क्या कह रहा था कि हाँ साहब हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास म्यांमार से बॉर्डर है, हम वहां से चीजें ले आएंगे। देखिए मैं भारत की गवर्नमेंट को बोलूंगा कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि किस तरह से जो चावल है या वीट जिसको आप गंदम बोलते हैं, वो कैसे कीड़े भरे हुए भेजने चाहिए। जैसे आपने अफगानिस्तान को कीड़े भरे हुए आपने गंदम भेजा था, हम भी भेज देंगे। हमारे पास भी कोई ना कोई भेजता मिलेंगे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। कई ऐसे हमारे कंट्री में कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर कीड़े भरे हुए चीजें मिलती हैं, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल, कश्मीर, ऐसे कई एरियाज हैं। इवन हैदराबाद में, तेलंगाना में सर हमने उसके साथ छानने के लिए वो छन्नी भी भेजी थी सर, उसको डाल के ऐसे करे तो कीड़े निकल जाते हैं। और वैसे आपने तो कहीं सुना बड़े छेद, वो छन्नी में इतने बड़े बड़े छेद थे कि वो जब दाना निकला तो साथ में कीड़े भी निकल गए। वही काम हम बांग्लादेश के साथ करने वाले हैं। आपकी बात जो है कि इन बेचारे 2% के लोगों को थोड़ा चावल भेज देने चाहिए, हम भेज देंगे कीड़े डालकर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुआ है, भारत ने बांग्लादेश की पेंच को धीरे धीरे कसना प्रारंभ कर दिया है। आप जानते हैं कि बिजली, चावल, मसाले और कॉटन यार्न जैसी चीजें बांग्लादेश को भारत ही उपलब्ध कराता है, लेकिन भारत के बार बार समझाने के बाद भी बांग्लादेश के नए प्रमुख MD यूनुस ने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रोका। आखिरकार भारत ने पहले बिजली, फिर कॉटन यार्न और अब चावल भी बांग्लादेश को निर्यात बंद कर दिया है। बांग्लादेश को बचाने के लिए पाकिस्तान ने चावल देने की पेशकश की। वही पाकिस्तान जो खुद IMF, चीन और अरब देशों से भीख लेकर खाता है। इसे कहते हैं राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और आनंद लेते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक के मजेदार रिएक्शन आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। बांग्लादेश के जब तक इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर थे, तब तक उनकी इकोनॉमी, उनकी करेंसी, उनकी मतलब ओवरऑल वैल्यू या वर्थ इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर से बेहतरीन होती जा रही थी। लेकिन आगे से मुझे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई देखो यही तो बात है, यही तो इंडिया का दोगलापन है। यानी जब तक इंडिया के इशारे पे कोई काम करेगा, कोई कंट्री या कोई गवर्नमेंट काम करेगी तो वो अच्छा काम करने देंगे, रिलेशन बेहतर रखेंगे। जैसे ही अगर अपनी मर्जी से कुछ करना चाहेंगे तो हालात खराब कर देंगे। क्वेश्चन के ऊपर आप क्या आंसर देंगी? मैं ओपनली इस चीज को कहता हूँ कि जो मिनोरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है, जो हिंदू, सिख या जितनी भी मिनोरिटीज के साथ भी जुल्म हो रहा है बांग्लादेश में, वो गलत है। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे कि भाई अगर वो इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर रखना चाहते तो क्या इंडिया इसके बदले में बिजली बंद कर देगा, ट्रेड नहीं करेगा? क्या आप कहना चाहेंगे? भारत ने तो 1 अरब रुपया दिया मोहम्मद यूनुस को, अब वापस मांग रहा है तो दे भी नहीं रहा है मोहम्मद यूनुस। अभी मैं आज सुबह 12:40 की रिपोर्ट आपको बता रही हूँ कि मुसलमानों का एक पूरा झुंड जो है वो बांग्लादेश में निकला था ढाका के पास, और सारे ढाका से जुड़े हुए जितने भी मतलब ग्राम है, ग्रामीण एरिया है, गांव टाइप के एरिया है, वहां पर वो भोपू लेकर के गया था और भोपू में चिल्ला रहा था कि जमाते इस्लामी जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है पूरे बांग्लादेश में, और हम अब बांग्लादेश के संविधान को उड़ाकर फेंकेंगे और कुरान को यहाँ पर चलाएंगे। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे भारत में भाई 72 फरका सबसे अच्छे से रह रहा है। हमारे भारत में 6 लाख 8 लाख से ऊपर मस्जिदें आराम से रह रही हैं, लाखों लाख मदरसे आराम से यहाँ पर रह रहे हैं। रोज आदरणीय प्रधानमंत्री को असदुद्दीन अवैसी गरियाते रहता है, गाली देते रहता है, उसका तो कोई सतन से जुदा नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, दीन इस्लाम वाले हैं
वो खाना पानी और पैसे की अपेक्षाएं हमसे क्यों रखे हुए हैं? मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह से मांगो। अल्लाह बहुत बड़ा है देने वाला। क्यों अब अल्लाह नाराज हो गया है क्या पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी? हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से। बांग्लादेश में अगर लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं तो हमसे ना मांगो और भारत से अपेक्षाएं ना रखो। भारत के प्रधानमंत्री को ना गरियाओ, भारत के प्रधानमंत्री पर ये ईटा ना फेंको कि हम अपनी तरीके से चलेंगे तो तुम हमें खाना नहीं दोगे। अरे तुम अल्लाह से मांगो ना, और अगर तुम्हें अल्लाह नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुम गलत हो, तुम पापी हो, तुम गुनाहगार हो, इसलिए तुमको अल्लाह नहीं दे रहा है। लेकिन नादिया जी, ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की आपने बात की ना कि इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी पॉलिसीज ऐसे हैं। खासतौर पे अगर पाकिस्तान की तो बहुत टाइम से ट्रेड बंद है, या मतलब कभी चलती है थोड़ी, कभी बंद होती है। पाकिस्तान इंडिया का तो चलता रहता है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं बल्कि उनका ये कहना है कि मेरा ये यकीन है कि वन वर्ल्ड वन अर्थ और वन फैमिली। तो मतलब फैमिली में भी नाराजगियां तो चलती हैं या कुछ ऐसे इश्यूज चलते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं। आपकी फैमिली में जब नाराजगी होती है तो आप अपने भाई बहन को काटने और मारने और रेप करने लगते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। नाराजगी का मतलब ये होता है किसी चीज पे आप एग्री नहीं कर पा रहे हैं। नाराजगी कहा जाता है शोएब। ये जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसको साधारण नाराजगी कहा जाता है। नाराजगी ट्रीटी में हो सकती है, नाराजगी बायलैटरल रिलेशन में हो सकती है, नाराजगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती है, नाराजगी किसी बातचीत में हो सकती है, नाराजगी खैरियत और खरसल्ले में हो सकती है, नाराजगी तहजीब और तमद्दन में हो सकती है। लेकिन नाराजगी रेप करने को नाराजगी नहीं कहते। 6 साल की बच्ची का सलवार उतारने को नाराजगी नहीं कहते। हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ने को नाराजगी नहीं कहते। संत और महंत को पीट करके कूट करके उसको आईसीयू में एडमिट करने को नाराजगी नहीं कहते। और 15 मिनट की बात नहीं है, 5 मिनट में बांग्लादेश के मुसलमान और 2 फुटिया 4 फुटिया मौलाना का वो हाल करेंगे कि छठी का दूध याद दिला देंगे। लेकिन वहां पर 7.3% हमारे सनातनी हिंदू है और हमारी जिम्मेदारी है उन हिंदुओं को बचाने की, हमारी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित रखने की, हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की, हमारी जिम्मेदारी है कि वहां पर हिंद देश बने और ये लोग जो मरना चाहते हैं, जो कटना चाहते हैं वो कटे। आज पाकिस्तान में ना शिया सही से रह सकता है, ना देवबंदी सही से रह सकता है, ना वहाबी सुकून से रह सकता है, ना बरेलवी सुकून से रह सकता है। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी वही होगा और कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जो यूनुस रिजीम था ना, जब वो आए हैं तो उन्हें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए थी कि आप कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ना आपको आवाम ने इलेक्ट करके भेजा है। इलेक्शन जैसे भी होते हैं, धांधली ज़्यादा भी होते हैं ना, उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है उस गवर्नमेंट की। और यूनुस साहब जो इसके बारे में बड़े बड़े पंडित जो थे सियासत के कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है जी, वो बांग्लादेश के से जो मुआशी हालात है उनको दुरुस्त कर देगा, सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन उनकी वो जो इकोनॉमी थी ना, वो मैक्रो लेवल पे थी। जो आपकी माइक्रो लेवल होती है ना, या कि कॉमन पब्लिक की इकोनॉमी होती है ना, उसको एक पॉलिटिशियन ही समझ सकता है। और मोहम्मद यूनुस जो है वो पॉलिटिशियन तो नहीं है ना। कंगलादेश बोलते हैं उसको, इसीलिए कंगलादेश बोलते हैं। और कंगलादेश जो है आजकल आप जानिए कि विचित्र हरकतें कर रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।